जिस गुरु के पास है वहीं सब कुछ मिल जाएगा, जिस पति पत्नी के पास है वहीं सब मिल जाएगा, जिस स्थान में, घर में, आश्रम में रह रहे हैं वहीं सब मिल जाएगा, जिस शरीर में रह रहे हैं उसी शरीर में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? अंतर्मुखी। और उसके लिए साधन क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य। तो इतना बड़ा उपदेश यहाँ पर ऋषि ने दिया है कि तुम बाहर मत भटको, यहां से वहां जाने की लालसा को समाप्त करो और क्या करो? तुम अंतर्मुखी बनो। अरण्य अयन का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाके अरण्य में रहने लग जाएं। तो यहाँ से गए कुछ ब्रह्मचारी, तो फिर वो लौट के आ गए 2-3 साल में इधर ही आ गए, फिर बोल जी वहां नहीं मिला ब्रह्म, यही मिलेगा। तो ऐसे होता है। वो सब जगह का खाना खा के इधर उधर धक्के खा के फिर वापस में कहाँ पार पड़ेगी? घर में ही पड़ेगी, फिर खाओगे वो ही। तो असली घर हमारा भगवान ने बना के दे दिया है हमें। तो ये हमारा मोबाइल हाउस है जिसमें हम रहते हैं, चलता फिरता हाउस है, ये हमारा घर है, होम है, मोबाइल होम। इसी में ही ये कह रहे हैं निवास करते हुए तुम अपनी चेतना को अरण्ययन यदि करना है तो ओरण्य नाम का जो सरोवर है ब्रह्मलोक में, द्युलोक में, वहां तक अपनी चेतना को लेके जाओ तो आपको वहां सोमरस की प्राप्ति हो जाएगी। सोम सवनः, वहां पर सोमरस, सवन होना माने चूना, बरसता है, टपकता है, चूता है, और वो अपराजिता है। उसको एक बार पा लिया तो फिर वहां किसी का अटैक नहीं हो सकता है, वो वहां उसको कोई जीत नहीं सकता है उस नगरी को। फिर सदा सदा के लिए आप भी क्या बन गए? अपराजित बन गए, कोई आपको जीत नहीं सकता है। तद य एव एतावरं च न्यं च अरणौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम् एव एष ब्रह्मलोक तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो कह रहे हैं तद जो यह जो साधक, तद यह एव ऐतावरम, तो जो इन दोनों को, किसको? अर्णौस, ओरण्य नाम के, तद ये एतौ अरम च ण्यम च, इस ओरण्य को अर्थात अर्णवौ समुद्रों को, ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक मतलब जो हमारा ये गर्दन के ऊपर वाला जो भाग है, इस ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति, ब्रह्मचर्य पूर्वक उसको खोजता है या प्राप्त करता है। तेषाम एव एष ब्रह्मलोक, उन्हीं के लिए ये ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में सबकी एंट्री नहीं है। ब्रह्मलोक में कौन प्रवेश कर सकता है? ब्रह्मचारी, केवल ब्रह्मचारियों के लिए है वो, बाकी के लिए नहीं है। तेषाम एव एष ब्रह्मलोकः, केवल ये ब्रह्मचारियों के लिए ही है। तो ब्रह्मचारी का मतलब व्हाइट ड्रेस पहनने वाले केवल, ऐसा नहीं है कि लाल वालों की भी छुट्टी। हाँ, कभी आप सोचोगे जी वहां तो हम जाएंगे, आप भी नहीं जा सकते। तो ब्रह्मचर्य चित्त की स्थिति है जो नित्य निरंतर ब्रह्म में ही विचरण करता है। ब्रह्म के अतिरिक्त उसको ना कुछ दिखता है, ना सुनता है, ना अनुभूति होती है। वो ब्रह्म में ही खाता है, ब्रह्म को ही खाता है, ब्रह्म से ही खाता है, ब्रह्म में ही सोता है, ब्रह्म के लिए ही सोता है, ब्रह्म के लिए ही जगता है, ब्रह्म में ही जगता है, ब्रह्म के लिए ही कर्म करता है, ब्रह्म से ही कर्म करता है। मतलब उसके हर पल हर क्षण वो किस में विचरण करता है? ब्रह्म में। उसका प्रत्येक कर्म, उसके प्रत्येक शब्द, उसका प्रत्येक आचरण वो ब्रह्म से है, ब्रह्म की शक्ति से, ऐसा वो मानता है। गीता का जो विभूति पाद है वो क्या बताता है? कि सब कहीं मैं ही मैं हूं। और ये जब अनुभूति में आ जाता है तो फिर व्यक्ति ना अपनी विशेषता या दूसरे की विशेषता को उनका नहीं मानता है। अपने अंदर कोई विशेषता है तो क्या मानता है? कि ये ईश्वर का है। और दूसरे में भी यदि कहीं कोई विशेषता दिखती है, किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास ऐश्वर्य है, तो वो किसका है?
ईश्वर का ही है, ब्रह्म का ही है, क्योंकि वहां बताया कि सब जगह तू मुझे ही जान। तो ऐसा जब उसकी आदत ही बन जाती है तो दूसरी चीज की एंट्री होती नहीं है स्वभाव में। तो स्वभाव से ही वो क्या हो जाता है, फिर ब्रह्मचारी हो जाता है। और वो जो खाता है उसमें भी उसी को देखता है, उसी की शक्ति से ये सब कुछ चल रहा है, सारा सिस्टम उसी का है, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो ये जब अनुभूति में आ जाता है और ये अनुभूति दृढ़ हो जाती है। देखो बार बार हम जिन चीजों को सुनते हैं ना, वो फिर हमारे सिद्धांत, विश्वास, मान्यताएं बन जाती हैं। और जो हमारे सिद्धांत, विश्वास, मान्यताएं बन जाती हैं वो फिर बार बार करने से हमारी आदतें बन जाती हैं। और आदतें जब बन जाती हैं तो सारा फिर ऑटोमेशन पे आ जाता है, काम ऑटोमेटिक होता है। फिर आजकल तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी किससे चलती हैं, ऑटोमेशन से चल रही है ना। एक बार वो सिस्टम फिट कर दिया तो अब उसके बाद काम चल रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर ने भी इस अपनी सारी सृष्टि को कैसे चला रखा है, ऑटोमेशन पे चला रखा है। जिसको आप संध्या में कहते हैं ना, ऋतंच सत्यम, ऋत और सत्य नियम काम कर रहे हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम काम कर रहा है, ऐसे ही ईश्वर के ऋत नियम सारी सृष्टि में काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, बहुत शब्द पढ़े हुए ज्ञानी के लिए भी, शब्द ना पढ़ने वाले अज्ञानी के लिए भी, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, किसी के लिए भी। अब मान लो छत से कोई भी छलांग लगाएगा तो वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब छलांग चाहे कोई विद्वान लगा दे चाहे कोई अनपढ़ लगा दे, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो दोनों को नीचे खींचेगा ना। ये तो नहीं कहेगा कि भाई ये विद्वान को तो कम से कम नीचे ना खींचो, इसको चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, सबको खींचेगा। चाहे कोई राजा छलांग लगा दे चाहे कोई रंक लगा दे कि जी ये तो पीएम है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको छलांग लगने से तो नीचे नहीं खींचेगी पृथ्वी, कहीं उनकी चोट ना लग जाए। ऐसे थोड़ी होगा। ये तो राजा हैं, ये तो महाविद्वान है, ऐसे नहीं होगा। वो नियम सबके लिए काम करता है, सबको खींचता है वो। ऐसे ही ईश्वर के जो ऋत नियम हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो ब्रह्मलोक में प्रवेश करेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे ही मानसिक आकर्षण के नियम हैं। मन से भी हम शक्तियों को खींचते हैं ना, तो मन से हम वो उन्हीं को ही खींचते हैं जैसा हमने सुना है या पढ़ा है, बार बार सुना है, तो फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है और हम बार बार वैसा विचार करते हैं, वैसा ही भाव हमारे मन में आता है। और जैसा भाव और विचार हमारे मन में आता है उसी शक्ति के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है और फिर वही चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं, अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे जैसे उस दिन भी मैं बता रही थी, जो हमारे 3 न दिखने वाले जो जगत हैं उनकी स्थिति अंदर से कैसी चल रही है, वो उन शक्तियों को ही आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ये उपदेश एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है। न सकृद उपदेशादपि, सांख्य दर्शन का सूत्र है ना, एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादिकाल की जो वासनाएं हैं ना वो बहुत बलवान है, तो एक बार सुनने से नहीं कटेंगी वो। बार बार सुनो, बार बार सुनो, जैसा आप बनना चाहते हैं ना वैसा ही पढ़ो, वैसा ही सुनो, वैसा ही मनन करो, वैसा ही चिंतन करो, तो फिर आपका पक्का विश्वास जम जाता है और वो विश्वास जो है वो फिर हमारी आदत बन जाती है। और फिर जैसी हमारी आदत बन जाती है तो वो फिर ऑटोमेशन पे चला जाता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ फीलिंग। जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक चल रहा है हमारा, अभी भी ऑटोमेटिक चल रहा है। और वो चीजें आकर्षित होती जाती हैं हमारे जीवन में। तो एक बार तो प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, कोई भी सिस्टम लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है ना कंपनी में, पर एक बार लगा दिया तो फिर सहज रूप से चलता रहता है। फिर
तो सृष्टि के आदि में तो ब्रह्म ने भी तप किया और ये सारे सृष्टि में ऋत नियम लगा दिए। अब एक एक व्यक्ति को कौन देखेगा भाई, और कौन रजिस्टर लेके पीछे पीछे घूमता रहेगा कि इस व्यक्ति ने क्या सोचा, इस व्यक्ति ने क्या फील किया, क्या अनुभव किया, क्या बोला, अब इसका रजिस्टर में लिख देते हैं। तो इतने दिन तक ये इस भाव में रहा, अब इसको ये फल दे, अब इतना सारा कौन करेगा। तो एक सिस्टम लगा दिया। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसे भाव उठाएंगे, आप जैसा अनुभव करेंगे, वो शक्तियां आपके जीवन में आती चली जाएंगी। तो ये ऑटोमेशन पे एक सिस्टम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन शक्तियों को हम आकर्षित करते हैं। ये आज का नहीं, ये तो उपनिषद काल का ऋषि कह रहा है, और उससे पहले वेद का ऋषि भी वही कह रहा है। और इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं, आज तक हजारों व्यक्तियों ने नहीं, लाखों व्यक्तियों ने उसका उपयोग किया है। और उन्होंने अपने अपने ढंग से पुस्तकें लिखी हैं, भाषणों में बताया है, अपने अपनी अनुभूतियां बताई हैं। जिन्होंने वेद दर्शन उपनिषद नहीं पढ़े उन लोगों ने भी बताया है। लेकिन ये किसको प्राप्त होगा, ये एतौ अरमच अर्णवौ, जो यहाँ पहुंचेंगे इस अर और ण्य नाम के सरोवर पर, अर्थात ब्रह्मलोक में, तेषाम एव एष ब्रह्मलोक, उन्हीं के लिए ये ब्रह्मलोक है। तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, जो यहाँ पहुंच गया माने आत्मवेत्ता जो बन गया, उसका सब लोकों में कामचार हो जाता है, वो सब जगह जा सकता है, माने उसको सब कुछ की उपलब्धि हो जाती है। जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, आत्मा को जान लिया, तो अब उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। अब आगे उसी को और बता रहे हैं, और सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं ऋषि। अथ या एता हृदयस्य नाड्यः ताः पिंगलस्य अणिम्नः तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति असौ आदित्यः। पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः। अथ या एता हृदयस्य नाड्यः, कह रहे जिस हृदय में उस आत्मा को ढूंढना है ना, उसमें सूक्ष्म नाड़ियां हैं। सूक्ष्म नाड़ियां जैसे सूर्य की किरणें हैं ना, दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन सब जगह फैली हुई है ना, बाहर दिखती नहीं है, ऐसे धागे से लटकते हुए नहीं दिखते हैं ना, वो इतनी सूक्ष्म है कि दिखती नहीं है। ऐसे ही हमारे हृदय में सूक्ष्म नाड़ियां हैं। स्थूल हैं वो तो दिख जाती हैं, डॉक्टर को दिख जाएंगी जो नर्व्स हैं हमारी, लेकिन कुछ सूक्ष्म नाड़ियां हैं। अथ या एता हृदयस्य नाड्यता पिंगलस्य अणिम्नः, अणिम्नः माने अति सूक्ष्म, जिनको देखा नहीं जा सकता है। तो वो कैसी हैं, पिंगल सुनहरी हैं, थोड़ी गोल्डन गोल्डन हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों का कलर है ना, वैसे तो सूर्य की किरणों का कलर कैसा है, सतरंगी है, 7 रंग है ना, पर बाहर से देखने में कैसी लगती हैं, वो सुनहरी दिखती हैं। पिंगलः अणिम्नः तिष्ठन्ति, तो कह रहे हैं शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति असौ आदित्यः। तो ये जो शुक्लता का माने सफेदी का, नीले का, पीले का, लाल का, ये जो सोर्स है, जो मुख्य है, वो कौन है, असौ आदित्य है, ये आदित्य ही है। तो ब्रह्मांड में तो सूर्य और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं 7 प्रकार की, नीली पीली शुक्ल जो भी हैं, और यहाँ पर आदित्य का मतलब आत्मा। ये जो आत्मा है उससे ही, उसी आत्मा की ही ये सूक्ष्म नाड़ियां हृदय से निकलती हैं। असौ वा आदित्य है, पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः। ये सूर्य ही शुक्ल है, यही पिंगल है, यही नीला है, यही पीला है, यही रक्त है, ये सब रंग उसी के ही हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियों में जो रंग दिखाई देते हैं, साधक को कभी कभी रंग दिखाई देते हैं ना साधना करते समय, तो वो सूक्ष्म नाड़ियों के रंग हैं। जैसे बाहर सूर्य के प्रकाश में जो रंग हैं वो कब दिखते हैं, जब वो इंद्रधनुष बन जाता है बारिश के समय में, तब दिखते हैं वो 7 रंग।
या तो फिर एक ग्लास विशेष में देखें तब दिखते हैं वो 7 रंग, वैसे तो नहीं दिखते हैं। तो ऐसे ही साधक को भी दिखते हैं। तो ये जो सूक्ष्म नाड़ियों के रंग हैं ये वहीं से ही निकल रही हैं, उसी आदित्य से ही निकल रही हैं ये। तद यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छति इमं च अमुं च एवं एव एता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीं इमं च अमुं च अमुस्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाड़ीसु सृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुस्मिन् आदित्ये सृप्ताः। करें ये कैसे होता है? करें तद यथा महापथ आततः, जैसे मान लो कोई महान पथ विस्तृत हो, आतत माने फैला हुआ हो, जैसे मान लो कोई विशाल रास्ता हो, कोई राजपथ हो, जनपथ हो, और वो क्या करता है, उभौ ग्रामौ गच्छति, दोनों गांवों की तरफ जाता है, इमं च अमुं च, एक गांव इधर है एक गांव इधर है, बीच में रास्ता है। तो ये रास्ता, कोई पूछे कि ये रास्ता किधर जा रहा है तो क्या कहेंगे, दोनों तरफ ही जा रहा है, उस गांव में भी जा रहा है इस गांव में भी जा रहा है, रास्ता एक ही है। लेकिन जब आप उस साइड से चलेंगे तो इस गांव में जा रहा है, इस गांव से चलेंगे तो उस गांव में जा रहा है, रास्ता एक ही है, महापथ है। तो कह रहे हैं जैसे कोई ऐसा महापथ फैला हुआ हो और उभौ ग्रामौ गच्छति, इमं च अमुं च, इसमें भी और उस गांव में भी, एवं एव, वैसे ही, एता आदित्यस्य रश्मयः, ये आदित्य की रश्मियां हैं, ये सूर्य की रश्मियां भी ऐसी ही हैं। उभौ लोकौ गच्छन्ति, ये भी दोनों लोकों में जाती हैं, सूर्य लोक में भी पृथ्वी लोक में भी, वहीं से तो आती हैं पृथ्वी लोक में, सूर्य लोक से ही तो, और शाम को वापस सूर्य में ही चली जाती हैं फिर। तो ये महापथ बना हुआ है द्युलोक से पृथ्वीलोक पर्यंत, और वही रश्मियां अंदर भी प्रवेश करती हैं सूक्ष्म रूप से। जो आत्मा है हमारा, एक आदित्य बाहर है, ऐसे ही एक आदित्य अंदर है। और दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि जैसे बाहर के आदित्य में वो बहुत सारे रंग हैं, सप्तरंग हैं, ऐसे अंदर वाले आदित्य में भी वो ही सप्तरंग हैं। तो ये जो अंदर वाला आदित्य की जो रश्मियां हैं वो बाहर वाले आदित्य से मिलती हैं जब मृत्यु के बाद ये जाता है, और बाहर से जो आने वाली आदित्य की रश्मियां हैं वो अंदर तक भी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ये साइंस बता रहे हैं यहाँ पे। आदित्य से रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्ति इमं च अमुं च अमुस्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते, उस आदित्य से ये प्रतायन्ते फैलती हैं, ये रश्मियां वहां से चलती हैं और फिर दोनों लोकों में फैलती हैं। अमुष्माद आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाड़ीसु सृप्ता, और वो ही रश्मियां आसु नाड़ीसु, इन सूक्ष्म नाड़ियों में जो हृदय से निकलती हैं ना, उन नाड़ियों में सृप्ता फैलती हुई या सरकती हुई, आभ्य नाड़ीभ्य प्रतायन्ते, इन नाड़ियों से ही फिर वापस भी आ जाती हैं यही रश्मियां। तो ये किरणों के आने का यूं समझ लो राजमार्ग बने हुए हैं, जैसे फ्लाइट आदि के जाने के मार्ग बने हैं ना आकाश में, ऐसे सूर्य की रश्मियों के आने के भी ये मार्ग बने हैं। तो उस मार्ग से ये रश्मियां उस लोक से इस लोक में आती भी हैं, जाती भी हैं। और ऐसे ही अंदर हृदय से निकलने वाली जो नाड़ियां हैं वो आत्मा से ही निकलती हैं, और पूरे शरीर के एक एक रोम रोम तक, एक एक अणु परमाणु तक वो फैली हुई हैं, प्रतायन्ते, और वहीं से सिमट के फिर आदित्य में भी चली जाती हैं, ब्रह्मलोक में भी चली जाती हैं। ता आसु नाड़ीसु सृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन्ते, और इन्हीं नाड़ियों से वो फैलती हैं, और अमुस्मिन आदित्य क्षिप्ता, और वे इस सूर्य में पहुंच जाती हैं। सूर्य से बाहर की तरफ फैलती हैं, बाहर से सिमटकर सूर्य में चली जाती हैं, फिर सूर्य से निकल के बाहर के लोक में फैलती हैं, फिर बाहर के लोक से सिमट के सूर्य में चली जाती हैं। ऐसे होता है। तो रात को जब हम सोते हैं तो वो सारी रश्मियां हमारी सूर्य में सिमट जाती हैं। जैसे बाहर के सूर्य की रश्मियां शाम को सूर्य में चली जाती हैं तो अंधेरा हो जाता है,
ऐसे ही जब हम रात को सो जाते हैं तो जिस आत्मा से ये रश्मियां निकली थी हमारी, उसी में फिर लीन हो जाती हैं। माने हमारी चेतना जो है वो वहीं उसी सूर्य में ही लीन हो जाती है। उसी को अगले उसमें बता रहे हैं मंत्र में, तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तम न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्नो भवति। कह रहे हैं तद यत्र एतत् सुप्तः, तो कह रहे हैं जहां जिस अवस्था में एतत् सुप्तः ये मनुष्य सोया हुआ होता है, तो वहां क्या हो जाता है, समस्तः, तो फिर ये समाहित हो जाती हैं सारी। एक तो होता है विग्रह पद, एक होता है समस्त पद मिला हुआ। तो अभी तो ये रश्मियां आदित्य से फैली हुई हैं, हृदय से निकल करके पूरे शरीर में, और बाहर की भी फैली हुई हैं। और रात्रि में जब ये सो जाता है तब क्या हो जाती हैं, ये समस्त हो जाती हैं, वापस आके मिल जाती हैं। समस्तः संप्रसन्नः, संप्रसन्न माने अत्यधिक प्रसन्न। सबसे ज्यादा व्यक्ति को सुख की अनुभूति कब होती है, गाढ़ निद्रा में सोता है। कभी कभी ठीक है अन्न आदि से भी होती है इसको, लेकिन किसी व्यक्ति को अन्न अच्छे अच्छे खिलाते रहो और सोने को ना मिले 3-4 दिन, तो फिर वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भले ही आप आज खाना मत खिलाओ लेकिन थोड़ी देर सो लेने दो। तो इसका मतलब है सोना तो खाने से भी ज्यादा सुख देता है। कोई व्यक्ति जागते हुए कितना भी परेशान, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन सोने के बाद वो दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए कहा वो कैसा हो जाता है, संप्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न होता है उस समय। स्वप्नम न विजानाति, उस समय कोई स्वप्न भी नहीं चलता। गाढ़ निद्रा की बात कही जा रही है, सुषुप्ति की बात कही जा रही है। समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, तो तीनों में एक ही जैसा सुख मिलता है, समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में। पर ये थोड़ी देर के लिए मिलता है और अनजाने में मिलता है। समाधि में ज्ञान पूर्वक मिलता है और मोक्ष में सदा सदा के लिए मिलता है। इतना अंतर है तीनों में। तो स्वप्नम न विजानाति, जब ये स्वप्न भी नहीं देखता है, आसु तदा नाड़ीषु सृप्तो भवति, तब इन नाड़ियों में गई हुई होती है चेतना। ये जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं ना, अभी हमारी चेतना कहाँ है, अभी तो स्थूल में है, स्थूल शरीर में है, स्थूल नाड़ियों में है हमारी। और जब हम सो जाते हैं तो ये चेतना कहाँ चली जाती है, स्थूल से उन सूक्ष्म नाड़ियों में चली जाती है। तो इस उन सूक्ष्म नाड़ियों में जाकर के फिर ये तृप्त हो जाता है, संप्रसन्न हो जाता है, समस्त हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो तदा आसु नाड़ीसु सृप्तो भवति, तब ये इन नाड़ियों में फैल जाता है, सरक जाता है। तम न कश्चन पापमा स्पृशति, तब इसको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि पाप की पहुंच कहाँ तक है, स्थूल तक है। उन सूक्ष्म नाड़ियों में आदित्य की जो सूक्ष्म रश्मियां हैं उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ जो सोया हुआ व्यक्ति है ना, तम न कश्चन पापमा स्पृशति, स्वप्न तक तो पाप जा सकता है, लेकिन जो सुषुप्ति में जो व्यक्ति है, जब आत्मा है, तो उसको कोई पाप अब स्पर्श नहीं कर सकता है। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, क्योंकि तब वो तेज से संपन्न होता है। तेज से संपन्न माने अपने स्वरूप से संपन्न होता है। अथ यत्र एतद अबलिमानम नीतो भवति तम अभित आसीना आहुर जानासि माम इति स यावत अस्मात् शरीराद अनुत्क्रांतो भवति तावत जानाति। तो कह रहे हैं इसीलिए अथ यत्र एतद अबलिमानम, तो जहां इस आत्मा को अबलिमानम माने इसकी निर्बलता को जो प्राप्त हो गया है, अबलिमानम नीतो भवति, जब इसकी चेतना या इसका शरीर अबलवान माने बलवान नहीं रहता है, निर्बलता को प्राप्त हो जाता है। अबलिमानम नीतो भवति माने जब ये निर्बलता को प्राप्त हो गया, तब तम अभित आसीना,
उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, तो उसके चारों तरफ बैठे हुए लोग आहू उससे पूछते हैं, जाना सीमाम, आप मेरे को जानते हो, ऐसे पूछते हैं ना मरते समय। उसके चारों तरफ बैठ के लोग, वो हो गया बिल्कुल निर्बलता को प्राप्त, अब उसमें बल नहीं रहा, जाने वाला है। तो फिर सब चारों तरफ से पूछते हैं, आप मेरे को जानते हो, आप जानते हो मैं कौन हूं, ऐसे पूछते हैं लोग। स यावद अस्मात् शरीराद अनुत्क्रांतो भवति, जब तक वो इस शरीर से निकल ना जाए तब तक तो पहचान लेता है, निकल गया तो फिर नमस्ते फिर सदा के लिए। अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ तैरेव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, और फिर यहां से निकल के कहाँ जाता है और कैसे जाता है वो भी बता रहे हैं। अथ यत्र एतद अस्मात् शरीराद उत्क्रामति, जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है ये आत्मा, निकल जाता है, तब एतई एव रश्मि भी, इन्हीं रश्मियों के द्वारा, ये जो फैली हुई है ना रश्मियां आदित्य की पूरे ब्रह्मांड में, इन रश्मियों के द्वारा ही ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर उठता है। रश्मियों से ही जाता है ऊपर, और कोई एरोप्लेन नहीं आता है उसको लेने के लिए, किसी के माध्यम से तो जाएगा ना। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं एतयेव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते स ओम इति वाह उद्ध्वामीयते। तो वो इन रश्मियों के माध्यम से भी ओंकार की ध्वनि हो रही है, ऐसा माना ना, नासा के साइंटिस्टों ने माना ऐसा कि ये जो सूर्य की रश्मियां हैं इनमें निरंतर ओम ओम ऐसी ध्वनि आती है। तो कह रहे हैं उस ध्वनि के साथ एकाकार हो गई, ये जो आत्मा है ये भी उस ओम के साथ ही एकाकार हो गई। स ओम इति वाह उद्ध्वामीयते, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये मरता है, मीयते माने प्राण त्याग देता है, ऊपर की ओर जाता हुआ प्राण त्याग देता है, उस ओम में ही लीन हो जाता है रश्मियों के माध्यम से। स यावत् क्षिपेत मनः तावद आदित्यम गच्छति इति एतद् वै खलु लोकद्वारम विदुषा प्रपदनम निरोधो अविदुषाम। तो ये कितनी देर में पहुंचता है फिर? यावत क्षिपेत मनः, जितनी देर में हमारा मन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो कितनी देर लगती है मन को जाने में? सेकंड का भी कई 100वां हिस्सा, तुरंत पहुंच जाता है ना मन। तो इतनी ही देर में यावत क्षिपेत मनस तावद आदित्यम गच्छति, इतनी देर में तो ये आदित्य में पहुंच जाता है आत्मा रश्मियों के माध्यम से तुरंत। एतद् वै खलु लोकद्वारम, और उस आदित्य के पास जब पहुंच जाता है तो ये क्या है? ब्रह्मलोक का द्वार है आदित्य। तो वहां पर विदुषाम प्रपदनम, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका तो उस द्वार से आगे प्रवेश हो जाता है। और निरोधो अविदुषाम, लेकिन जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने अभी ब्रह्मचर्य से उस आत्मा को प्राप्त नहीं किया, जो आत्मवेत्ता नहीं है, उनका निरोध हो जाता है, उनको प्रवेश नहीं मिलता है फिर ब्रह्मलोक में, उस लोक में आकर के उनको रोक दिया जाता है। तो कल और इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।